बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय बीजो અને શ્લોક છે 28મો। શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાજી રહસ્યમ અવ્યક્તાદિની ભૂતાની વ્યક્તમધ્યાની ભારત અવ્યક્તનિધનાન્યેવ तत्र कः परिदेवना। अब भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है। जन्म हुआ और मृत्यु तब तक ही प्रकट है, बाद में नहीं दिखाई देते हैं, न जन्म पहले न मरने के बाद। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्यों करते हैं, विलाप करते हैं। अपना कोई परिवार का चला गया तो केवल न केवल विलाप, हरि का नाम लेना चाहिए, उसकी जगह विलाप करते रहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि भूतानि यह किनका वाचक है। उनके साथ अव्यक्तादीनि, अव्यक्त निधनानि, व्यक्त मध्यानि, इन विशेषणों को प्रयोग का क्या भाव है। तब उत्तर देते हैं, भूतानि पद यह प्राणी मात्र का वाचक है। उनके साथ अव्यक्तादिनी विशेषण जोड़कर यह भाव दिखलाया है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इनका वर्तमान स्थूल शरीर से संबंध नहीं था। अव्यक्त निधनानि से यह भाव दिखलाया है कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी स्थूल शरीरों से इनका संबंध नहीं रहेगा। कि केवल व्यक्त मध्यानि से यह भाव दिखलाया है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में ही यह व्यक्त है, अर्थात इनका शरीरों के साथ संबंध है। जब जन्मा तब माता पिता से संबंध, और जब मृत्यु हो गया तो माता पिता और पत्नी बच्चों से संबंध टूट जाता है। माने बीच का ही संबंध है, बाकी कोई संबंध नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है, इस वाक्य का क्या भाव है। तो એમાં જવાબ આપે છે, ભગવાને જે બતાવ્યું છે તે સ્વપ્નની સૃષ્ટિ સ્વપ્નકાલથી પહેલા અને પાછળ નથી। કેવલ સ્વપ્નકાલમાં જ મનુષ્યના એની સાથે સંબંધ પ્રતીત હોય। સ્વપ્નો આવે તો એ સ્વપ્નની શરૂઆત અને સ્વપ્નના અંત સુધી જ સંબંધ, પછી તો કાંઈ નથી હોતું। खड़े जब हो जाएंगे तब कुछ नहीं लगेगा कि मैं क्या सोच रहा था, कहाँ घूम रहा था। जब तक स्वप्न चला या तो जब स्वप्न शुरू हुआ बस वहीं तक चलता है। उसी तरह એટલે કે છે ને કે આ સંસાર તો સ્વપ્ન જેવો આ સંસાર છે, ऐसा कहते हैं गुजराती में। तो इस प्रकार मनुष्य के साथ संबंध प्रतीत होता है। उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है वह नित्य संबंध नहीं है। नित्य संबंध किसके साथ है, भगवान के साथ है। नित्य संबंध शरीरों के साथ नहीं है। यदि शरीरों के साथ संबंध रखा जाए तो फिर संसार की माया में फंस जाते हैं, या तो फिर जन्म जन्म बार बार लेना पड़ता है। तो उनके लिए शोक क्यों करना। महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने यही बात इस प्रकार की है। अदर्शनदा नादा पतिता पुनश्च दर्शनं गतः, अदर्शनादा पतिता पुनश्च दर्शनं गतः, नैते तवन तेषां त्वं तत्र का परिदेवना। अर्थात जिनको तुम अपने मान रहे हो ये सब अदर्शन से आए हुए थे। आपने कभी उनको थोड़ी देखा था। जब जन्म हुआ तो आपने देखा, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए। पहले भी नहीं थे जन्म के पहले, और जन्म मृत्यु के बाद भी दिखाई नहीं देते हैं।
तो वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो, फिर इस विषय में शोक क्यों कर रहे हो? तो गीता जी भगवान इसलिए हमें ये कह रहे हैं कि आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसको समझाने के लिए उपर्युक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब अगले श्लोक में आत्म तत्व के दर्शन और वर्णन, श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करेंगे। अब देखिए दूसरे अध्याय का जो 28वां श्लोक है उसमें भगवान यही कहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? ऑल क्रिएटेड बीइंग्स आर unmanifested in their beginning, manifested in their interim state, and unmanifested again when unheeded. So what need is there for invention? तत्र का परिदेवना माना लेमेंशन माने चिंता क्या, शोक क्यों करना, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार इस अध्याय में भगवान 28वें श्लोक में कह गए। अब देखिए समय बहुत कम, हर बार संसार में समय कम ही रहता है, लेकिन आइए भगवान का थोड़ा कीर्तन करेंगे और कीर्तन के बाद भगवान को प्रसन्न करेंगे कि प्रभु आप हम पर ऐसी कृपा करो। शब्द हैं मननो मुरलियो रटे तारु नाम। तो मन जब भगवान का नाम लेने लग जाता है ना, तो वह मयूर बनता है। और मयूर माने जो परमात्मा के सामने नृत्य करता रहता है, इसलिए इसको मन कहा गया। मन जब भगवान के सामने नाचने लगे तो समझ लो कि आप पर भगवत कृपा हो गई है। मननो मोरलियो रटे तारु नाम, मननो मोरलियो रटे तारु नाम। मारी झोपड़िए आवो महारा। एक बार आवी पुरो भैया केरी हम, एक बार आवी पुरो भैया केरी हम। मारी झोपड़िए आवो महारा, मारी झोपड़िए आवो महाराम। मननो मोरलियो रटे तारु नाम, मारी झोपड़िए आवो महाराम। मारी झोपड़िए आवो महाराम। जब मन ही भगवान को दे दिया जाए फिर क्या और देने की जरूरत है। मीरा ने भगवान को मन दे दिया, राधा ने भगवान को मन दे दिया। कितने अच्छे सुंदर शब्द हैं इस भजन के। ओ सूरज युगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या टळने हूँ तो बनू रे निराशा। सुबह से उठकर हम सोचते हैं क्या मिलेगा। हे सूरज युगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या ढळने हूँ तो बनू रे निराशा। रात दिवस मने सुझे नहीं काम, रात दिवस मने सुझे नहीं काम। मारी झोपड़िए आवो महाराम,
हमारी इच्छाएं कितनी उठती रहती है, भगवान भी देने में थक जाता है। मननो मुरलियो रटे तारु नाम, मारी झोपड़ीए आओ मारा राम, मारी झोपड़ीए आओ मारा राम। इसलिए भगवान से एक भक्त प्रार्थना कर रहा है कि मेरी झोपड़ी माने मेरे घर आ जाए प्रभु, मेरे हृदय में आप बस जाइयो। मेरी उतज माने झोपड़ी में आप आ जाएंगे ना, तो इस संसार में झपट से सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे। आंखेથી વાલા મને ઓછું દેખાય છે, દર્શન વિના મારું મનડું મૂંઝાય છે। आपके दर्शन के बिना मैं तरसता हूँ प्रभु। ओ आंखेથી વાલા મને ઓછું દેખાય છે, દર્શન વિના મારું मनड़ू मुझाए छे। नहीं रे आवो तो वाला जैसे मारा प्राण, नहीं रे आवो तो वाला जैसे मारा प्राण, मारी झोपड़ी आवो मारा। प्रभु आप यदि नहीं आएंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मननो मोरलियो रटे तारु नाम, मारी झोपड़ीए आवो मारा राम, मारी झोपड़ीए आवो मारा राम। ऐसी ही दर्शन की लालसा शबरी को थी। जब मतंग ऋषि ने कहा कि एक दिन राम आएंगे, तो 90 साल की वह डोकरी भगवान राम को याद करती रही और भगवान को आना पड़ा और उसका उद्धार भी भगवान ने किया। ओ एक बार वाला तारी झांकी जो थाय, आंसुना बिंदुथी धोतर पाय। यदि एक बार दर्शन हो जाए ना, फिर क्या कहना है। एक बार वाला तारी झांकी जो थाय, आंसुना बिंदुथी धोतर पाय। आपो सदा तारा चरणों मस्तान, आपो सदा तारा चरणों मस्तान, मारी झोपड़ीए आवो मारा। जैसे गुरु ने भगवान के पांव धोए थे। मननो मोरलियो रटे तारु नाम, मननो मोरलियो रटे तारु नाम, मारी झोपड़ीए आवो मारा राम, मारी झोपड़ीए आवो मारा राम। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ उमिया को, माँ अंबिका बाहिसरा वाली को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे।